आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो फ़र्क है स्पोकन इंग्लिश में और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में। स्पोकन इंग्लिश जब आप लोग सीखते हैं तो आप लोगों को कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, क्या आप लोगों को पकड़ना है और क्या छोड़ना है। जब हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं ना, तो हम कभी भी ग्रामर पे इतना स्ट्रेस नहीं डालते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, यही हमारा ग्रामर है और यही हमारा वोकैबुलरी है। तो अब ये सारा तो हो नहीं सकता कि सबको आए। जब हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करेंगे तो हमको सिर्फ इतने में से सिर्फ इतना सा हम लोगों को ग्रामर आना चाहिए और सिर्फ इतनी सी हम लोगों को वोकैबुलरी आनी चाहिए। क्योंकि अगर हाई फाई वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स आप लोग यूज़ करोगे, बोलोगे किससे, समझेगा कौन। इतना आप लोगों को ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए ग्रामर और वोकैबुलरी जानने की ज़रूरत है। स्पोकन इंग्लिश के लिए सिर्फ इतनी ग्रामर और इतनी सी वोकैबुलरी। स्पोकन इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाते हैं कि क्या वह खा रही है, ठीक है। इसको हम अगर स्पोकन इंग्लिश में बात करें तो इसका होगा इज शी ईटिंग। इसका बनता ये ना, क्या वह खा रही है, इज शी ईटिंग। लेकिन when it comes to spoken English, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? Is she eating or what? बोल सकते हैं ना, सुना है ना आपने, बोलती हूँ, मैं खुद बोलती हूँ। उसके बाद इसको कैसे बोल सकते हैं? She is eating। अब ये she is eating तो है, वह खा रही है, लेकिन क्या तो हट गया। लेकिन she is eating के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। She is eating मतलब क्या वह खा रही है, ठीक है। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ओह शी इज ईटिंग। सो आपने देखा ना, अगर हम ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के बारे में बात करें तो सिर्फ ये ऊपर वाला सेंटेंस एक्चुअली में करेक्ट है। बट क्योंकि हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं और स्पोकन इंग्लिश ऐसे ही बोली जाती है। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आप लोगों को रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, ये तो चार मेन पिलर्स है। इन चारों को तो आप लोगों को, जो लोग सीरियस है ना इंग्लिश सीखने में, आप लोगों को इसको घोल बना के पी जाना है, ठीक है। क्योंकि इसके बिना आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। जब मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट किया था ना, तो मैंने सोचा था कि हिंदी में मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगी और मैं हिंदी में ही अपनी वीडियोस बना रही हूँ। बट क्योंकि 4-5 महीने यूट्यूब को देने के बाद मुझे फाइनली ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि मैं स्पोकन इंग्लिश करा रही हूँ। क्योंकि मैं कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कराती हूँ, मैं स्पोकन इंग्लिश करा रही हूँ हिंदी में बोल के। डजंट मेक एनी सेंस। हाँ, जब आप किसी इंग्लिश टीचर के पास जाते हो, हिंदी टीचर के पास जाओगे तो वो तो हिंदी में बोल के पढ़ाएगी, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो हिंदी टीचर के पास जाके, है ना। जब आप इंग्लिश टीचर के पास आके पढ़ाई कर रहे हो तो वो इंग्लिश पढ़ा रही है हिंदी में बोल के। समझ नहीं आ रहा मेरे को ना, ये बात मेरे को ना हजम नहीं हो रही है। तो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, अब से ना मेरी स्पोकन इंग्लिश की ना क्लासेस स्टार्ट होने वाली है यूट्यूब पे। और वो जो क्लासेस होंगी ना, उसमें मैं स्टार्ट तो करूँगी हिंदी बोलने से, बट ग्रेजुअली जैसे ही हम क्लास में प्रोग्रेस लेंगे ना, तो वो धीरे धीरे करके ना मैं उसको इंग्लिश में बोलने लग जाऊँगी। जो जैसे अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, वो मैं इंग्लिश में बोलूँगी। थोड़े बहुत मेरे व्यूअर्स होंगे जिनको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट आप लोगों को समझ में आए या समझ में ना आए, आप लोगों को मुझे सुनते रहना है। क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होगा ना, मुझे सुनते 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 ना आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लग जाएगी कि अगर मैडम ने वी बोला तो यहाँ पे वी क्यों बोला, दे क्यों बोला, आई क्यों बोला, यू क्यों बोला। ये सारी चीज़ें ना सुनते सुनते आप लोगों को समझ में आ जाएगी। स्पोकन इंग्लिश में जो ज़रूरत होती है, वो सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश के बारे में जब हम बात करते हैं, वो होता है वर्ब और टेंसेस। इसके बिना आप स्पोकन इंग्लिश नहीं कर सकते। सो दिस इज अ पिलर व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश। वर्ब और टेंसेस एक ही बात होती है। वर्ब के आपको V2, V3, V4 और V5 फॉर्म आने चाहिए। जो V1 फॉर्म होता है हमारा वर्ब का, वो हमारा बेस फॉर्म होता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं प्रेजेंट, है ना। इसको हम बेस फॉर्म इसीलिए कहते हैं ना कि जब डिक्शनरी में जब कोई वर्ड हम ऐड करते हैं ना, तो उसका जो रॉ फॉर्म होता है ना, उसको हम इस बेस फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है पास्ट। इसका हम जैसे पास्ट बना देंगे कोई चीज जो पास्ट में हुआ था। ये जो V3 होता है, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, कोई काम जो हो चुका है पास्ट में, ठीक है। V4 वाला जो हमारा वर्ब होता है, इसमें हम बस ing लगा देते हैं। कोई वर्ड होगा, ठीक है, उसमें हमने ing लगा दिया, वो हमारा V4 हो गया है। V4 सबसे इजी। V5 में हम क्या करते हैं, ये जो बेस फॉर्म का जो वर्ड होता है, इसमें हम S और ES लगा देते हैं, तो हमारा V5 याद हो गया।
अब सब लोगों को V5 और V4 मैंने यहाँ पे आप लोगों को याद कर दिया, प्लस ING और S और ES। अब ये V1, V2 और V3, ठीक है। V1 जो होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जब कोई वर्ड का जब कोई खोज होता है ना, तो उसका जो रॉ फॉर्म होता है वो हमारा बेस फॉर्म होता है, जो कि प्रेजेंट टेंस में आता है। अब ये बच गया हमारा V2 और V3। इसको मैं एक वीडियो में आप लोगों को डिटेल में ऐसा समझा दूंगी ना कि कभी भी नहीं भूलोगे। और मैं आपको एक वीडियो में टेंसेस पढ़ाऊंगी, सिर्फ उतना टेंसेस पढ़ाऊंगी जितना आपको स्पोकन इंग्लिश में जरूरत है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब जैसे कि हम हिंदी कोई वर्ड हम जैसे हिंदी में बोलते हैं और उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो अगर ट्रांसलेशन के बेस में अगर इंग्लिश सीखने चलोगे ना, कितना ट्रांसलेशन करोगे, कितने वर्ड्स की तो इंग्लिश भी नहीं पता होगी कि ट्रांसलेट कैसे करोगे। सो ट्रांसलेशन इज नॉट अ गुड वे टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीख सकते हैं आप सिर्फ उस टीचर से जो टीचर आपको इंग्लिश ही बोल के सिखा रही है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंग्लिश सीखने का। और 4 पिलर्स जो मैंने आपको बताए, रीडिंग मैं आप लोगों को कराऊंगी। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एकदम, मैं आप लोगों को ऐसा ट्रीट करी हूँ कि मैंने एकदम केजी के बच्चे में, जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो लोग मुझे इस वीडियो में देखते हैं, वो एकदम केजी के बच्चे हैं, उनको मेरे को एकदम ABCD से स्टार्ट कराना है इंग्लिश। ऐसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्टोरी बुक से। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, कैसे हम स्टोरीज लिखते हैं, कैसे हम इंग्लिश लिखते हैं। लिसनिंग आप करोगे, आप मुझे सुनोगे, मैं इंग्लिश में बोलूंगी, आप मुझे सुनोगे। और आप लोग इंग्लिश का जो न्यूज़ चैनल होता है ना, जैसे BBC हुआ, ये सब आप लोग देखोगे। कब देखोगे? टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, हेडफोन्स होते हैं, हेडफोन लगाओ और उसको सुन लो, 5-10 मिनट जो भी टाइम मिले सुन लो। पैशनेट अगर नहीं हो इंग्लिश सीखने में तो फिर छोड़ दो, क्योंकि पैशनेट बनना पड़ेगा आप लोगों को। जो मैं बोल रही हूँ वो करना पड़ेगा। राइटिंग मैं आप लोगों को करा दूंगी। और क्या बचा? स्पीकिंग। अब स्पीकिंग कैसे करोगे, ये आप लोगों को या तो घर में रह के खुद से बात करनी है, मिरर से बात कर लो या कोई फ्रेंड बना लो। आने वाले टाइम में मैं अपनी इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी होगा आई विल अपडेट यू ऑल। सो जब आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आप मेरे से पर्सनली इंटरेक्ट करोगे, और वहाँ पे हम लोग सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में इंटरेक्ट करेंगे। जहाँ पे आप लोग गलती करोगे मैं आप लोगों को करेक्ट करूँगी। इनपुट देना है, जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट निकलेगा। इस खोपड़ी में भरना है, क्या भरोगे? वर्ड्स भरने हैं। सुनना है लोगों को, और बहुत ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे वी क्यों लगा, यहाँ पे ये क्यों लगा। अच्छा, सेंटेंसेस ऐसे भी फॉर्म होते हैं, वैसे भी फॉर्म होते हैं, अच्छा ऐसे भी बोला जाता है। जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट आप लोगों को निकलेगा। स्पोकन इंग्लिश क्यों जरूरत है आज के ज़माने में सीखना? क्योंकि जिसकी स्पोकन इंग्लिश, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है ना, उसको मार्केट में ऐसे जॉब मिल जाएगी। पता है कितनी सारी कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, BPO इंडस्ट्रीज है, who are looking for candidates with a good comm skills. It's just that they are not able to find those kind of candidates. जो corporate sectors में पे मास्टर्स है ना, वो आप लोगों को ऐसे हायर कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव वर्कड विद कॉर्पोरेट सेक्टर्स, तो मुझे पता है कि वो लोग बहुत अच्छा पैसा देते हैं। सो इंग्लिश सीख लोगे तो आपकी बेरोजगारी वैसे ही खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं तो महीने का आप 30, 35, 40 हज़ार ऐसे ही कमा लोगे। बाकी आप साइड बाय साइड जो कर रहे हो वो अपना करते रहोगे। सो नौकरी तो, स्पोकन इंग्लिश सीख जाओगे तो नौकरी तो पक्की हो गई आपकी। अब ये स्पोकन इंग्लिश सिखाएगा कौन? ये स्पोकन इंग्लिश मैं सिखाऊंगी अपनी आने वाली वीडियोस में, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों को दे के, ठीक है, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में जॉब मिल सके, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और अपनी ज़िंदगी में इंग्लिश सीख के फोड़ सके। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।